जी स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। डिफाइन कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ways of communication, identify the characteristics of the effective verbal communication, describe factors that facilitates and interfere with the effective communication, discuss techniques that facilitate and interfere with effective communication, define ways to respond therapeutically, identify a therapeutically respond, डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ये सब मेजर चीज़ें हैं जो आपको इस लेक्चर में पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। Exchange information or to express your ideas, thoughts, feelings by using words, sounds, signs or behaviors to express or etc. Communication यानी बातचीत एक ऐसा जरिया है, ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तब्दील की जाती है यानी एक्सचेंज की जाती है दो लोगों के दरमियान, और वो दो लोग कौन है? सेंडर और रिसीवर। सेंडर जो मैसेज देता है और रिसीवर जो रिसीव करता है। और नीचे क्या लिखा है कि इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट तरह से एक्सचेंज करता है, जैसे आपने आइडियाज़ के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, अपनी फीलिंग्स के ज़रिए, वर्ड्स के ज़रिए, साउंड्स के ज़रिए, साइंस के ज़रिए और बिहेवियर्स टू एक्सप्रेस। ठीक है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज, अ रिसीवर, रिस्पॉन्ड और फीडबैक। यानी 4 कंपोनेंट हैं जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अ सेंडर यानी जो मैसेज भेज रहा है, अ मैसेज बज़ाहिर खुद वो मैसेज, वो पैगाम जो जा रहा है, आ रिसीवर जिसने रिसीव किया है, और रिस्पॉन्स और फीडबैक यानी उस मैसेज के रिसीव होने के बाद उसका जो फीडबैक दिया गया, जो रिस्पॉन्स किया गया, यानी जो आउटपुट है। ठीक है। In its simplest form, communication is a two-way process involving the sender and the receiving of a message. एक सादा ज़ुबान में इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन दो तरह से प्रोसेस करता है, यानी चलता है, यानी सेंडिंग से और रिसीविंग यानी मैसेज का भेजा जाना और मैसेज का मौसूल होना। द कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर, अब बारी बारी इसके बारे में पढ़ेंगे। सेंडर, द सेंडर, अ पर्सन और ग्रुप हु विशेज टू कम्युनिकेट अ मैसेज टू अनदर कैन बी कंसिडर्ड द सोर्स एनकोडर। इसे सोर्स एनकोडर भी कहेंगे सेंडर को, यानी ये वो है जो कि मैसेज भेजना चाह रहा है, अपने पैगाम को दूसरे तक पहुंचाना चाह रहा है। ठीक है। मैसेज, द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द मैसेज इटसेल्फ, व्हाट इज एक्चुअली सेड और रिटन। जो कम्युनिकेशन का दूसरा कंपोनेंट है वो है मैसेज, जो कि बज़ाहिर खुद एक पैगाम है जो कि लिखने से भी बताया जा सकता है और बोलने से भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिसीवर। द रिसीवर इज द लिसनर हु मस्ट लिसन, ऑब्जर्व एंड अटेंड। दिस पर्सन इज द डिकोडर who must perceive what the sender intended. Perception uses all the senses to receive verbal and non-verbal messages. receiver वो पर्सन है जो कि मैसेज को रिसीव करता है, यानी उसे पहुंचा गया, फिर उसे ऑब्जर्व करता है यानी उसे महसूस करता है, और उसे अटेंड करता है कि मैसेज आया क्या है। ठीक है। जो कि वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी। वर्बल मतलब कि लिख के अपनी बात को पहुंचाना, यानी वर्बल, और नॉन वर्बल यानी लिख के या बोल के या फिर किसी और ज़रिए से, जैसे कि लाइक अ साइंस यानी अपने इशारों से या अपने फीलिंग्स से या अपने फेस एक्सप्रेशन से। ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स is the message that the receiver returns to the sender. It is also called feedback. यानी रिस्पॉन्स को फीडबैक भी कहते हैं। ठीक है। ये वो मैसेज आके जो कि रिसीव होने के बाद रिस्पॉन्ड किया जाता है, जो एक पर्सन उसके बाद आउटपुट देता है। ठीक है। फीडबैक कैन बी आइदर वर्बल, नॉन वर्बल और बोथ। नॉन वर्बल एग्जाम्पल्स आर नॉड ऑफ द हेड और आ यॉन। जो फीडबैक है ना, ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, और दोनों तरीके से भी हो सकता है। ठीक है। ये एक सिंपल डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन इज जनरली कैरिड आउट इन 2 डिफरेंट मोड्स, यानी कम्युनिकेशन 2 तरह से की जाती है। वर्बल कम्युनिकेशन यूज द स्पोकन और रिटन वर्ड, वर्बल कम्युनिकेशन में अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर लिखकर गुफ्तगू की जाती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस एंड टच, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है जो हम बिना बोले या बिना लिखे करते हैं, यानी अपने गेस्चर से, यानी अपने फेस एक्सप्रेशन से, टच करने से या फिर किसी और तरीके से पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन टू सेंड अ मैसेज, वर्बल कम्युनिकेशन वो जरिया है जिसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं आइदर स्पोकन और रिटन, या फिर बोल के या फिर लिख कर, ठीक है, अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, जो मेथड है वर्बल कम्युनिकेशन के वो स्पीकिंग है यानी बोलना, लिसनिंग सुनना, राइटिंग लिखना एंड रीडिंग, ठीक है, पढ़ना। तो जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछेगा कि वर्बल कम्युनिकेशन के मेथड्स बताओ, तो आपने ये चारों बता देने। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग अ मैसेज विदाउट यूजिंग स्पीच और राइटिंग। नॉन कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिसमें एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज है जिसमें बिना बोले और बिना लिखे गुफ्तगू की जाती है, ठीक है। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज डन इन मैनी वेज, बिना लिखे बिना बोले जो कम्युनिकेशन है इसके अलावा बहुत सारे वेज में की जाती है, जिसमें क्या शामिल है गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर एंड गेट, टोन ऑफ वॉइस, टच, आई कांटेक्ट, बॉडी पोजीशन एंड फिजिकल अपीयरेंस। ये सब चीज़ें ये सब कंपोनेंट्स जो है ना आपने फिंगर टिप पे याद कर लेनी है अपने बेहतरीन वाइवा के लिए। ये देखें, अब ये बारी बारी बताया गया गेस्चर्स क्या होता है, यानी अपने हाथ के इशारे से भी हम बता सकते हैं, ठीक है। गेस्चर्स आर ऑफन रेफर टू एज टॉकिंग विद हेड्स, गेस्चर्स को हमेशा समझा जाता है कैसे लिया जाता है कि ये हाथों की बोली है, ठीक है। फिंगर टैपिंग करने से, फिचिंग यानी हाथों को हिलाना, पाँव को हिलाना या घुमाना कुछ ऐसे से। रिंगिंग ट्विस्टिंग जनरली इंडिकेट्स टेंशन, नर्वसनेस और impotence. Shaking a fist indicates anger. Various position may be used to clarify directions, यानी हमारा हाथों का हिलाना, पाँव को हिलाना या टैपिंग करना, उंगलियों का हिलाना, कुछ ऐसे जैसे हमारी बॉडी में कुछ शिवरिंग हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं, नर्वसनेस, टेंशन, कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो शायद टेंशन में, जैसे इस पर्सन को देख रहे हैं वो बार बार अपनी लेग्स को हिला रहा है, ये एक कन्फ्यूजन की निशानियाँ हैं, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स, कभी भी आप कहीं भी किसी भी मैदान में जाएं इंटरव्यू के लिए या गुफ्तगू करने के लिए, तो कॉन्फिडेंस अपने आप में रखें कि आप जो आपके सामने पर्सन है उससे एक बेहतरीन जवाब देने के कायल हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो इतनी अच्छी स्टडीज़ का, इतनी हायर स्टडीज़ का कोई फ़ायदा नहीं कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ना हो। हर काम करने का जो बेहतरीन चीज़ है, जो बेस है, वो हमारा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर। So facial expressions, although some people have very expressive faces, others do not. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका फेस एक्सप्रेशन, जिनके फेस जो है ना, जिनका फेस है वो बहुत एक्सप्रेसिव फेस होता है, यानी उनका फेस देखकर पता फटाफट चल जाता है कि ये पर्सन जो है ये टेंशन में है, डिप्रेशन में है या खुश है। लेकिन कुछ लोगों का नहीं भी होता, उनका फेस ब्लैंक ही रहता है हमेशा, कि हम उनसे जज नहीं कर सकते कि पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट है अ बिग स्माइल इज इजीली इंटरप्रेटेड एज इंडिकेटिंग हैप्पीनेस, एक बड़ी स्माइल फ़ौरन से वाज़ा कर देती है कि ये पर्सन खुश है। नेक्स्ट नीचे आईब्रोज कैन बी वेरी एक्सप्रेसिव, शोइंग सरप्राइज, वरी, थॉटफुलनेस और डिस्प्लेजर। जो आईब्रोज है ना, ये एक बहुत एक्सप्रेसिव कंपोनेंट है, जिससे पता चल जाता है कि ये इंसान एकदम शॉक हो गया है, सरप्राइज हो गया है, या किसी फियर में है, या डिसप्लेजर है, या हैप्पीनेस है, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में देखें, यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस है। नंबर 1 पर देखें हैप्पीनेस, और उसके आईब्रोज देखें आप कैसे हैं, वो थोड़े ऊपर को उठे हुए हैं। 7 वाले को देखें सैडनेस, उसके आईब्रोज थोड़े से नीचे हैं। एंगर को देखें, वो एकदम से
ढाल की तरह, ट्रायंगल की तरह बने हुए हैं कि वो गुस्से में है। जैसे हम गुस्से में आ जाते हैं तो हमारे फेस एक्सप्रेशन कैसे बन जाता है, नाक फूल जाता है या आंखें बाहर आ जाती हैं एकदम से, हमारा रंग रूप चेंज हो जाता है। फिर साथ वाले को देखे फियर, वो एकदम से जैसे करते हैं, वो ये हो गया, उसे किसी यानी किसी चीज़ का किसी बात का डर है। यहाँ पे एक बहुत दो एमसीक्यूज में आपके क्लियर करवाती जाऊँ। सबसे ऊपर है गेस्चर्स आर ऑफन रेफर टू एज टॉकिंग विद हैंड्स। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि गेस्चर्स है वो से रेफर किया जाता है, मतलब कि टॉकिंग हैंड्स या फीट या कुछ भी लिख देगा तो आपने आइडेंटिफाई करना है टॉकिंग विद हैंड्स। सबसे लास्ट पे आए और यहाँ पे आईब्रोज कैन वेरी एक्सप्रेसिव, यानी आईब्रोज जो हैं ये इंसान के बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, यानी बयान करने वाले होते हैं। तो वो आपको एग्जामिनर दे सकता है कि डैश कैन बी वेरी एक्सप्रेसिव, हैंड्स दे देगा, फीट्स दे देगा, लेग्स दे देगा, टंग दे देगा, या टच या हमारी लैंग्वेज बोल चाल कुछ भी। तो आपने याद रखना है कि इस पीपीटी के मुताबिक हमें आईब्रोज का बताया गया। ठीक है, और ये यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस और मेजर एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है टच। Touch is a simple yet powerful form of non-verbal communication that even a newborn infant can understand. Touch can communicate caring, understanding, encouragement, or also communicate anger, displeasure, or a lack or caring and understanding. जो टच है ये एक बहुत पावरफुल ज़रिया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है, आप अक्सर देखेंगे कि ये लोग कहते हैं कि वो अपनी मदर के हाथों को पहचानता है, यानी उससे उससे मोहब्बत महसूस हो रही है, उसे अपनाइयत महसूस हो रही है। ठीक है, तो ये इंसान का टच करने से, यानी आप कैसे किसी को पकड़ रहे हो, किसी को प्यार कर रहे हो या कुछ भी है, तो मतलब कि एक मदर जैसे भी रन करती है अपने बेबी को, तो ये टच भी एक पावरफुल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉस्चर एंड गेट। गुड पॉस्चर विद द हेड हेल्ड अप एंड अ purposeful gait are usually interpreted as meaning self confidence, competence, and a positive self image. Stupid shoulders are downward held head generally convey low self esteem, depression, lack of confidence और apathy। ऊपर बताया गया कि आपका गुड पॉस्चर्स है, यानी अच्छे तरीके से खड़े होने का जो अंदाज है, ये एक कॉन्फिडेंट, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप इस बात को शो करता है। जबकि नीचे है कि आप अच्छे तरीके से खड़े नहीं होते, तो आपका जो खड़े होने का अंदाज है ये डाउनवर्ड हेल्ड है, यानी ये कि स्टूपिड एक आपका रोनमा हो रहा होता है किरदार। ठीक है, आप इन पोस्चर्स को देखें, सबसे पहले कैसे खड़ा है कि लेग्स उसकी डाउन की तरफ हैं, चेस्ट उसकी आगे को हुई हुई है, तो ये पुअर पॉस्चर है। गुड पॉस्चर देखे कि वो एकदम उसका सीना जो तान के खड़ा हुआ है, वो गुड कम्युनिकेशन का एक जरिया है। और आगे वाले को देखे वो भी ऐसे मुंह लटकाए खड़ा है। ठीक है, उसकी बॉडी पोजीशन देखे, तो ये पॉस्चर्स अच्छे नहीं है। ये आपके लिए खास तौर पर बताए गए हैं कि जब भी आप कहीं जाएँ, आपका खड़े होने का अंदाज हमेशा एक्सीलेंट होना चाहिए। Therapeutic communication, sometimes called effective communication, is purposeful and goal directed, creating a beneficial outcome for the client. जो therapeutic communication है, ये इसे अफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, जो कि क्या है, पर्पसफुल है, गोल डायरेक्टेड एंड क्रिएटिंग अ बेनिफिशियल आउटकम फॉर द क्लाइंट, एक पर्सन के लिए। ठीक है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन promotes understanding and can help establish a constructive relationship between the nurse and the client. The focus of the conversation is the client's problem or the client's need, not the problem or needs of the nurse. ठीक है, जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है ये क्या प्रमोट करती है, किस चीज़ को बढ़ावा देती है, अंडरस्टैंडिंग में, यानी पर्सन के समझने में, एक बेहतरीन रिलेशनशिप में, और एक नर्स और क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है इस चीज़ से वकू पजीर होता है। ठीक है, द फोकस ऑफ द कन्वर्सेशन इज द क्लाइंट। गुफ्तगू करने का जो मकसद है एक नर्स के लिए, वो उसका क्लाइंट है, यानी पेशेंट है, और द क्लाइंट्स नीड, यानी कि एक क्लाइंट की क्या नीड्स हैं। ठीक है, और क्या है, नॉट द प्रॉब्लम्स और नीड्स ऑफ द नर्स, ना कि ये कि नर्स की क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या नीड है। ठीक है, नेक्स्ट है वेज ऑफ रिस्पॉन्ड थेराप्यूटिकली। थेराप्यूटिक communication include active listening, professional touch,
अफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ये सब कंपोनेंट्स है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के। तो इसमें क्या है, एक्टिव लिसनिंग यानी किसी का, एक नर्स का अपने क्लाइंट का, अपने पेशेंट की बात को, उसकी प्रॉब्लम को गौर से सुनना, ठीक है। एक है प्रोफेशनल टच, यानी जब उस पर प्रोसेस दोहराया जाए, जब भी उसे चेक किया जाए, यानी इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, जो भी इसके 4 या 5 पॉइंट्स है उन्हें रन किया जाए, तो वो उसमें बड़ी एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल टच होना चाहिए, कोई ऐसे मजाक टाइप या किसी और वे में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स, यानी आपके अंदर, एक नर्स के अंदर, एक प्रोफेशनल नर्स के अंदर ये गुण होने चाहिए कि वो उसके साथ जो रवाबत है, जो रिश्ता है अपने क्लाइंट के साथ, वो ऐसा एम्पैथी टाइप कायम करे कि वो जो पेशेंट है वो अपनी प्रॉब्लम, अपनी डिजीज़ जो है वो बिना किसी खौफ व ख़तरे के बयान कर सकें। देखिए समटाइम कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनसे हमें एक पेशेंट की बैकग्राउंड हिस्ट्री, यानी उसके घर के हाल अहवाल का भी मालूम होना चाहिए। तो आप देखेंगे एक पर्सन के ऐसे आमतौर पर रैंडमली हम किसी डॉक्टर के पास जाएँ या नर्स के पास जाएँ तो हम उसे नहीं बता सकते कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स हैं। तो डेफ़िनेटली जब आप एक अच्छी काउंसलिंग करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आपकी बातों में हमदर्दी होगी, तो वो इंसान पिघलेगा, यानी उसके साथ उसका मतलब कि आपके साथ अटैचमेंट होगी, तो फिर ही जाके वो आपको बातें बताएगा, यानी आपको सब चीज़ों का बताएगा, और फिर ही आप उस पेशेंट की डिज़ीज़ का, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। Attentive listening. Attentive listening is listening actively and with mindfulness, using all their senses and paying attention to what the client says, does, and feels, as opposed to listening passively with just a ear. Attentive listening is an active process that requires energy and concentration. ठीक है। एक्टिव लिसनिंग में क्या है कि इसे माइंडफुलनेस यानी होशो हवास में रहकर हमने नेक्स्ट पर्सन के साथ बात करनी है, यानी क्लाइंट के साथ बात करनी है। लेट्स सपोज मैं एक फ़ीमेल हूँ। अब मेरा क्लाइंट जो है, मेरा पेशेंट जो है वो मेल है, यानी मर्द हजरात है। अब मैंने उनके साथ बात कैसे करनी है, अब मैं उनसे कुछ स्टूपिड तरह के क्वेश्चंस करूं, या मतलब कि कुछ लोगों के लिमिटेशंस होते हैं, लाइक वो उन चीज़ों के, औरतों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते। तो मैंने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ और एक अक्लमंद तरीके से उसके साथ गुफ्तगू करनी है, ताकि मेरे लिए मेरा पेशेंट जो है, हम नर्सिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए एक ह्यूमन बॉडी जो है वो ह्यूमन बॉडी है, ना कि मेल या फीमेल का डिफरेंस, ठीक है। पेशेंट हमारे लिए पेशेंट ही है, या फिर चाहे एक मेल है और उसका जो क्लाइंट है वो फीमेल है, अब वो फीमेल से उसकी पर्सनल बातें कैसे पूछेगा। तो ये हमारे अंदर एक माइंडफुलनेस, यानी बड़े होशो हवास में और एक तरीके से बात करने वाला तरीका है, यानी चीज़ है कि जो कि हमें सीखना, ये सब ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और पेइंग अटेंशन टू द क्लाइंट्स, यानी जो क्लाइंट, यानी जो पेशेंट बात कर रहा है उसे एक्टिवली सुनना, ठीक है, उसे अटेंशन देना। ये नहीं कि वो बात कर रहा है, हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, वॉच पे देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, या अपने मोबाइल से लगे हैं, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है, ठीक है। जब आप किसी को बोलते हैं, आप किसी की बात सुन रहे होते हैं, टू आई कॉन्टैक्ट जो है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड फील्स एज ऑपोजिट टू लिसनिंग पैसिवली विद द जस्ट द ईयर, और ऐसा फील करें कि जैसे आप उसके हालात को महसूस कर रहे हैं, ताकि ये सब चीज़ें उसे अच्छी शो होंगी, मतलब कि उसे अपनायत महसूस होगी, और फिर ही आप डिज़ीज़ की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एक पेशेंट को पहचान सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को, ठीक है। और लिसनिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, और हाँ, बात सुनना जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, और कंसंट्रेशन, यानी कि ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है फिर वही नीचे बातें हैं, इट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू द टोटल मैसेज, बहुत वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी अटेंटिव लिसनिंग के ये कंपोनेंट्स है कि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल भी, जो भी वो बात कहे आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से और गौर से सुनना, ठीक है। सोलर इज़ अ मैन मॉर्निंग फॉर इस्टेब्लिशिंग गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स। ये जो सोलर नीचे एक निमोनिक दिया गया है, ये एक गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है का एक पैटर्न दिया गया है, यानी क्लाइंट से। तो देखते हैं, एस स्टैंड फॉर सिटिंग एंड स्क्वेयरली फेसिंग द क्लाइंट, यानी जब पेशेंट बैठा हुआ है तो आप भी एक्टिवली बैठें और उसकी बात को सुने। नेक्स्ट है ओ यूजिंग ओपन पोस्चर, अवॉइड क्रॉसिंग आर्म्स, यानी उसकी बात को
ओपन पोस्चर के साथ, यानी अटेंशन के साथ सुने। ये नहीं है कि जो मैंने पहले बताया कि इधर देखना उधर देखना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना या टाइम देखना या किसी और से बातचीत बीच में करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है एल। एल स्टैंड फॉर लीनिंग टूवर्ड्स द क्लाइंट टू इंडिकेट इंटरेस्ट इन लिसनिंग, यानी जो वो बात कर रहा है उसमें इस तरीके से गुफ्तगू करें, इस तरीके से पार्टिसिपेट करें कि उसे पता चले कि जो पेशेंट, जो नर्स है या डॉक्टर है, वो मेरी बात को अटेंशन दे रहा है, ठीक है, यानी गौर और होश से सुन रहा है, उसे समझ आ रही है, उसे महसूस हो रही है। नेक्स्ट है ई। मेंटेनिंग गुड आई कॉन्टैक्ट, जो कि मैंने पहले भी बताया कि आई कॉन्टैक्ट जो है वो मेजर कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसे आई कांटेक्ट एक ऐसा जरिए कि नेक्स्ट पर्सन भी एक्टिव होके अटेंटिव होके सुनता है, बताता है कि हाँ भाई नेक्स्ट पर्सन हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, वो सुन रहा है। नेक्स्ट आर मेंटेनिंग अ रिलैक्स पोस्चर, और आपका जो पोस्चर है यानी बैठने का तरीका वो अटेंटिव तो होना चाहिए, उसके साथ रिलैक्स्ड भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये निमोनिक जो है ना, ये एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी है। एग्जामिनर आप इनमें से कोई भी एक पिगमेंट यानी एक लेटर पकड़कर आपको बता देगा कि एल स्टैंड फॉर, और स्टैंड फॉर, एस स्टैंड फॉर, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टच। टच इज़ अ पावरफुल वे टू प्रोफेशनली कम्युनिकेट केयरिंग एंड एम्पैथी इफ डन रिस्पेक्टफुली वाइल बीइंग अवेयर ऑफ द पेशेंट्स कल्चर बिलीव्स, जो कि मैंने पहले भी बताया कि टच एक पावरफुल ज़रिया है प्रोफेशनली कम्युनिकेशन का, यानी प्रोफेशनल तरीके से गुफ्तगू करने का, नेक्स्ट पर्सन के कल्चर्स को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सेज कॉमनली यूज़ प्रोफेशनल टच व्हेन असेसिंग, एक्सप्रेसिंग कंसर्न और कंफर्टिंग पेशेंट्स। जो एक नर्स है वो प्रोफेशनल टच यूज़ करता है असेसिंग करने के दौरान, एक्सप्रेसिंग कंसर्न और पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज एक मेल डॉक्टर जो है, अब उसका जो क्लाइंट है, उसकी जो पेशेंट है वो फीमेल है। अब सम टाइम कुछ लोगों का टच जो होता है ना वो बड़ा हमदर्दराना होता है, जैसे उसके बाजू पर वो थपकी देकर कहेगा कि बी कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड रहें। तो ये करने से पहले ये बात भी सोचें कि उनके कल्चर के बिलीव्स में ये बात ऐड है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम अच्छे पोस्चर में खड़े होके अच्छे गुफ्तगू के साथ उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल सिंपली होल्डिंग अ पेशेंट्स हैंड ड्यूरिंग अ पेनफुल प्रोसीजर कैन बी वेरी अफेक्टिंग इन प्रोवाइडिंग कंफर्ट, जैसा कि एक पेशेंट को पेनफुल प्रोसेस के दौरान लाइक ऑपरेट हो रहा है, उस पर कोई भी प्रोसीजर है, तो वो हैंड्स को अपने फैलाएगा, यानी किसी ना किसी के हैंड को होल्ड करेगा, जो कि एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन का ज़रिया है, ठीक है, किसी को एम्पैथी देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए। लेकिन उसका हाथ पकड़ने से पहले ये सोच लें कि ये उसके कल्चर्स बिलीव्स में आता है कि नहीं। जैसे कि बाहर के कल्चर्स में देखा जाए, मेल और फीमेल्स आपस में हैंडशेक कर रहे होते हैं, हाथ मिला रहे होते हैं, या फिर कुछ में तो ऐसा भी होता है कि नॉर्मली वो हग करते हैं, यानी गले मिल के एक दूसरे को गुड मॉर्निंग्स यानी टाइम विश करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता। तो कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी रन लेने से पहले उनके कल्चर्स के बिलीव्स का इंतहाई ख्याल रखें, वरना कुछ लोग इतने सरफिरे होते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जो एक पेशेंट है उसके साथ हमारा रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट है वही हमारा बेहतरीन इश्तहार है, यानी बेहतरीन अखबार है। अखबार वो है जो कि हम रोज़ाना पढ़ते हैं। देखे पेशेंट आया है, उसने जैसा भी महसूस किया है हॉस्पिटल के अंदर, वो वैसा ही जाके बाहर बयान करेगा, ठीक है। तो अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए, अपने हॉस्पिटल के कल्चर का यानी उसके लिमिटेशंस का, उसके नाम का, उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए हमें हर काम बड़ी एम्पैथी के साथ, समझदारी के साथ करने की ज़रूरत है, ओके। नेक्स्ट है टेक्निक्स फैसिलिटेट अफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी वो टेक्निक्स जो अफेक्टिव फैसिलिटेट करते हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन में, यानी एक आला गुफ्तगू में। सर्टन टेक्निक्स प्रोमोट थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, दीज टेक्निक्स शुड बी लर्नड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द नर्सिस मैनर ऑफ कम्युनिकेटिंग, यानी ये जो नीचे सारे कंपोनेंट्स बताए गए हैं ये एक प्रोफेशनल नर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें क्या है क्लेरिफाइंग
वैलिडेटिंग, यानी आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, या आप जो भी बात पेशेंट को बता रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एक पर्सन है, हम उसे घुमा के फिरा के कहेंगे हाँ आप ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप उसे अच्छे तरीके से बताएं। अगर आपने अपनी डाइट को मेंटेन रखा, आपने अपने मेडिसिन को रेगुलर तरीके से ले रहे हैं, आपने खुद पर काम किया, तो डेफिनेटली आप ठीक हो गए। या फिर ऐसा है कि हमारी गुफ्तगू क्लियर नहीं है, जैसे एक पर्सन पंजाबी बोलता है, हम उससे उर्दू में बात कर रहे हैं, एक पर्सन उर्दू बोलता है, हम उससे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, या किसी को इंग्लिश समझ आती है तो हम उससे उर्दू में पंजाबी में बुरे तरीके से बात कर रहे हैं, तो हम अपनी बात को नहीं पहुंचा सकेंगे ना, ठीक है। तो ये क्लेरिफाइंग, यानी हमारी गुफ्तगू एकदम क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी जो भी क्वेश्चंस आप उससे क्लाइंट से पूछें या क्लाइंट नर्स से या डॉक्टर से पूछे, वो ओपन एंडेड होने चाहिए, यानी उसे मुकम्मल तौर पर आगाही होनी चाहिए। फिर है ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स, यानी जो भी बात आप उससे पूछें या उसे दें पेशेंट को, वो ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, यानी उसे सरेआम मतलब के खुले अल्फाजों में बताएं कि आप इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, या फिर आपको इन केस ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है, ताकि वो उसे आगाही हो फ्यूचर की कि आइंदा दिनों में या आइंदा महीनों में या आइंदा सालों में मेरे साथ ये हो सकता है, तो आई शुड बी वेयर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग, यानी उसका जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए एक क्लाइंट की तरफ हमारा, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पैराफ्रेजिंग, रिस्टेटिंग होना चाहिए, समराइजिंग होना चाहिए। पैराफ्रेजिंग से मुराद के एक तरतीब के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है समराइजिंग, यानी ब्रीफली होना चाहिए। ये नहीं है कि हम उसे घंटा घंटा बात बताएं, किसी को उतनी ही ग़िज़ा दी जाती है, यानी उतना ही डोज, उतना ही खाना दिया जाता है जितना वो हज़म कर सके, जितना वो खा सके, ठीक है। अगर ज़्यादा खाएगा तो डेफिनेटली वो गल देगा, यानी उसे वॉमिटिंग होगी। तो समराइजिंग का मतलब है किसी बात को मुख्तसर करके और मेन पॉइंट्स को बताना, ठीक है। फोकसिंग, यानी बिल्कुल तवज्जो के साथ, ठीक है, जो भी आप उसे बता रहे हैं हर तरीके से आपकी तवज्जो आपके क्लाइंट पे, आपके पेशेंट पे होनी चाहिए, ताकि वो भी तवज्जो से बात सुने, ठीक है। नेक्स्ट है साइलेंस, यानी आपकी गुफ्तगू अच्छे तरीके से होनी चाहिए और उससे बात को समझ आनी चाहिए। और साइलेंस से मुराद ये भी है कि जो बात, जो एक रवाबत आपके आपके पेशेंट के साथ कायम है, वो किसी नेक्स्ट पर्सन तक नहीं जाने चाहिए, ठीक है। ये एक डॉक्टर और नर्स का बड़ा बेहतरीन रिश्ता होता है, क्योंकि वो दोनों मिलकर एक बीमारी पर काम कर रहे हैं, ठीक है। हम पेशेंट्स का, हम नर्सिस का काम क्या है कि हमारे लिए क्या चीज़, क्या इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो पेशेंट है वो रिकवरी हासिल करे, रिलीफ हासिल करे, ठीक है। तो अगर हम किसी की कुछ बातों को हम बाहर दूसरों तक शेयर करेंगे, तो फिर वो उस पर, पेशेंट पर बुरा इम्पैक्ट डालेगा और फिर वो उससे मज़ीद बीमार हो सकता है, यानी स्ट्रेस में जा सकता है, एंजाइटी में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, वही सारी चीज़ें जो मैंने बताया, क्लियर, मेन आइडियाज़ इजीली आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड। इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी। कंसाइज, गेट्स द पॉइंट विदाउट यूजिंग अननीडेड वर्ड्स और इमेजेस, जो कि मैंने पहले भी बताया कि आपके बात जो होती है वो मुख्तसर होनी चाहिए, गैर ज़रूरी बातें नहीं होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। कंसीड इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन, यानी जब आप उसे बात बता रहे हैं तो आप उसे मिसाल देकर भी बता सकते हैं कि जैसे कि पहले ऐसा हुआ था या ऐसे हो सकता है, तो आपकी जो एग्जांपल हो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी खास होनी चाहिए। नेक्स्ट है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वर्ड चॉइस एंड ग्रामर। आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप बता रहे हैं, आपके अल्फाज, आपकी गुफ्तगू का जो तसलसल है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। कोहेरेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, यानी एक तरतीब के थ्रू आपने बात बतानी है। कंप्लीट इन इनफ इंफॉर्मेशन सो द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड, उतनी ही बात किसी को बताएं जितनी वो समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्टियस पोलाइट प्रोफेशनल टोन, यानी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करें, प्रोफेशनल टोन यानी प्रोफेशनल लहजा इस्तेमाल करें, ठीक है। ये वही चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले भी ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी ऑलरेडी। नेक्स्ट है फैक्टर्स इंटरफेयर विद अफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो फैक्टर्स जो कि एक अच्छी अफेक्टिव कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, उसमें क्या है, एज, एजुकेशन, इमोशंस, कल्चर, लैंग्वेज, पर्सनल स्पेस, रोल्स एंड रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल एटीट्यूड्स, अटेंशन टू द मैसेज, सराउंडिंग्स, ठीक है। इन्हें एक्सप्लेन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूँगी। नेक्स्ट है टेक्निक्स इंटरफेयर विद अफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें क्या, क्लोज क्वेश्चंस, फॉल्स रेजोरेंस, जजमेंटल रिस्पॉन्सेज, एग्रिंग, डिसएग्रिंग और
disapproving, giving advice, stereotyping, defending, requesting and explanation, changing their subject। वही सारी बातें जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉन थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्सेज, इसमें क्या, नर्सिस मस्ट बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड अवॉइड नॉन थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्सेज, यानी एक नर्स को ये अवेयर रहना चाहिए कि उसका एक बैरियर यानी जो कम्युनिकेशन का तसलसल है वो बरकरार रहे। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज लुकिंग एट वंस वॉच, क्रॉसिंग आर्म्स, cross one's chest or not actively listening may be perceived as barrier to communication। जो कि मैंने पहले भी बताया कि जब आप किसी से बात करें यानी एक पेशेंट से बात करें बीइंग अ प्रोफेशनल नर्स, तो आपका जो रिस्पॉन्स है आप एक्टिवली उससे बात करें, ना कि ये कि आप वॉच की तरफ देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, बाजू हिला रहे हैं या कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो ये अच्छा असर नहीं छोड़ता। ठीक है। Documentation, the methods of recording and reporting information relevant to client care। Documentation is any printed or written record activities। डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें रिकॉर्डिंग रखी जाती है, रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है क्लाइंट केयर की, यानी एक पेशेंट कब आया, कब गया, उस पर क्या डोज इस्तेमाल की, उस पर क्या प्रोसीजर इस्तेमाल किया, ऑल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग वो जब हॉस्पिटल में इन्वॉल्व रहे, जितनी देर रहे, वो सारा रिकॉर्ड जो होता है ये रिकॉर्ड होता है यानी हॉस्पिटल में, ताकि नेक्स्ट जब ये पर्सन आए तो हमें उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो पता हो। डॉक्यूमेंटेशन एक तरह का प्रिंट है, एक तरह का सबूत है। रिटन रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ यानी पेशेंट की सारी एक्टिविटीज़ इन द हॉस्पिटल। इन हेल्थ केयर इट शुड इंक्लूड, इसमें क्या शामिल है, चेंजेस इन द client's condition, the administration of test, treatment, procedures and client education with the results of or client's response to them, the client's response to any intervention, the elevation of expected outcomes, complaints from client or family। यानी नेक्स्ट जब वो आए तो हमें पता हो कि इस पेशेंट की कंडीशन में क्या चेंज आया है, इसने कितनी बेहतरी लेकर आए, इसके कौन से प्रीवियस टेस्ट हुए हैं, इसकी स्टेटमेंट्स क्या थी, इसमें प्रोसीजर क्या इस्तेमाल किए हुए, क्लाइंट को एजुकेट क्या किया गया, फिर क्लाइंट का रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है। और ये सब चीज़ें ही इसमें शामिल है। डॉक्यूमेंटेशन यानी एक ख़ास प्रोसेस है, यानी ख़ास तरीका है, बहुत मेजर कंपोनेंट है नर्सिंग में, बेहतरीन प्रोफेशनल नर्सिंग में। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड राइटिंग, लीजिबल एंड नीट, यानी जो कुछ आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन, वो राइटिंग लिखा हुआ आना चाहिए, यानी लिखा हुआ शेड्यूल बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। लीजिबल यानी एक तरतीबवार लीजिबल तरीके से, और नीट होना चाहिए ताकि वो समझ आ सके। स्पेलिंग एंड ग्रामर प्रॉपरली यूज, यानी जो कि आपने स्पेलिंग यूज़ की हैं उसकी जो ग्रामर है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज़ होनी है, यानी ये नहीं कि जैसे कि एक वर्ड की मीनिंग दो तरीके से होते हैं लेकिन उसकी साउंड एक जैसी होती है। ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों का, ग्रामर्स का, स्पेलिंग का हमें ख्याल रखना है। अथोराइज्ड एब्रीवेशंस, यानी एब्रीवेशन जो कि हमारे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो एब्रीवेशंस का हमने इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है। अथोराइज्ड यानी जो यूज़ हो रही हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना है। टाइम सीक्वेंस एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एंटायर्स, यानी एक टाइम सीक्वेंस के साथ टाइम टू टाइम यानी उसका डॉक्यूमेंटेशन, बायोडाटा बहुत ज़रूरी है यानी एंटर करना। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंटली, यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे तसलसल के साथ बहुत एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, ये रेफरेंस है, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो अपना फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।